जी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हमको सीधे रास्ते चला उन लोगों के रास्ते जिन पर तू अपना फज़्ल व करम करता रहा, न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। अभी असेंबली खत्म होने के बाद हम एक बार एक्सरसाइज कराते हैं। पहले जो कराइए आपको वहां पर कराने के लिए कराइए ताकि आप लोग लाइन सीधे कर लें। अभी एक बार फिर वो वापस एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद फिर आप लोग अपने अपनी सीट बैठा दूं। नंबर 1 एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा आप लोग अपने अपनी सीट बैठ जाएं, आराम से अपने अपनी सीट बैठ जाएं। आप लोगों को पुरानी याद तो आई होगी कि जब आप आते थे स्कूल में तो सुबह सुबह आपको असेंबली और ये सब चीजें देखनी पड़ती थी। बैठ जाएं, आप अपने अपनी सीट बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया सर मारूफ का। आप सबकी पुरजोर तालियां इस बात की गवाही हैं कि आपने जो इस माहौल को एंजॉय किया और बहुत ही कम लोगों को ये चांस मिलता है कि वो अपने पुरानी स्कूल की यादों की वाबस्तगी को उस तरीके से एंजॉय कर सकें। माइक। बिल्कुल, आप अपने बचपन के दिनों में जो है वो चले गए होंगे जब सर मारूफ की भारी आवाज़ के अंदर हम सब यहाँ पे पीटी किया करते थे और सर्दियों के दिन होते थे तो और ज़्यादा मज़ा आता था पीटी करने का। गर्मियों में तो उस तरह से शायद मज़ा नहीं आता। गर्मी में हम सर मारूफ की शक्ल देखा करते थे कि कब वाइंड अप करेंगे वो। फर्दर इस स्कूल की रिवायत रही है कि हम हमेशा अपनी किसी भी तकरीब का आगाज़ किया करते हैं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम से किया करते हैं। इस बात के लिए मैं दरख्वास्त देना चाहूँगा मिस्टर हसनैन को कि वो आएँ और अपनी बारौनक आवाज़ से इस महफिल को जो है पुरनूर करें। प्लीज़ वेलकम मिस्टर हसनैन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस मनक़बत से चनाशार एक मरतबा मिलकर सलवात पढ़ दे मुहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह हुजूर आपका कलमा जिसे नसीब नहीं उसे नसीब कहाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह
अली की तेग से तारीख पूछिए सबकी, पढ़ा था किसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। करे जो कोई हमसरी किसी की क्या पेश हम करेंगे क्या, सिब्त जाफर बाल मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार और सलवात मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये थे मिस्टर हसनैन, हमारे वन ऑफ आवर एलुमनस 1993 के बैच से। और तो आप जब स्कूल में वापस आए हैं, माइक करीब, आप जब स्कूल के अंदर वापस आए हैं काफ़ी सालों बाद, आपको यहाँ से जो बिल्डिंग दिख रही होंगी, ये 3 बिल्डिंग है, इसके अंदर काफ़ी चेंज आ चुका है। आप अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मसरूफ़ हैं, स्कूल की तरफ उस तरह से नज़र नहीं गई होगी, लेकिन स्कूल के अंदर काफ़ी चेंज आ चुके हैं, क्यों ना मेहदी? बिल्कुल, हमारा स्कूल के अंदर वक्तन फ़वक्तन जो है वो आना होता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर स्कूल में चेंज हो चुकी हैं। नमाज हॉल की जो पहली की लोकेशन है वो तब्दील हो चुकी है। स्विमिंग पूल हमारा स्टेट ऑफ आर्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपग्रेड हो चुका है। ई लैब्स हमारे पास, नंबर ऑफ ई लैब्स हमारे पास बढ़ चुकी हैं। तो ये वो चेंजेस हैं जो स्कूल के अंदर आ चुके हैं। तो इसी चेंजेस को देखने के लिए हम एक वीडियो चलाना चाहते हैं जिसके अंदर आपकी पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा भी होंगी। जब आप स्कूल के अंदर कॉरिडोर पे, हमारे तो बचपन में यही यादें हैं कि हम कॉरिडोर में स्लाइड्स मारते थे, स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग्स करते थे और कंप्यूटर लैब के अंदर बेहतरीन टेक्नोलॉजी से हम इस्तेफादा करते थे। क्यों ना उसी के हवाले से एक अदर वीडियो दिखाई जाए। हमारे पास टेक्नोलॉजी का क्योंकि हमने बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए कि हम आपको फर्दन लेके जाते, तो हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आपको एक वर्चुअल टूर तैयार किया है। लेट्स सी कि वो आपको कैसा लगता है।
आप सबकी भरपूर तालियां इस बात की गवाही है कि आपको ये वीडियो पैकेज अच्छा लगा और आपने स्कूल की मेमोरीज को रिकॉल किया। जी तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे बैच 1990 1990 के दौर के रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो एलुमनस है वो जिन्होंने स्कूल को अपनी खिदमात के ज़रिए जो है वो एक नई तरक्की की तरफ जो है गामजन किया है, वो आज आप चेंजेस जो देख रहे हैं स्कूल के अंदर वो उन्हीं की मरून मिन्नत है। तो मैं दावत देना चाहूँगा मिस्टर शाहिद रज़ा बदामी साहब को कि वो आएँ और वेलकम नोट से इस तकरीब को मिस्टर शाहिद Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Mr. Sajjad Habib Sahab, my principal, my mentor Mr. Khatri Sahab, हमारे जितने भी असाज़ा कराम हैं, जो एक्स स्टूडेंट्स ख़ास तौर पर, तमाम एलुमनाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको आपके अपने घर खुशामदीद और वेलकम। आज मैं आपके सामने सिर्फ प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं, बल्कि आप ही में से एक इसी स्कूल का तालिब इल्म, जिससे 19 हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने एक ने 1970 का, एक ने 1990 का, मेरी एज बहुत बढ़ा दी। 1991 मैंने 1991 में यहाँ से मैट्रिक किया इसी इदारे से, और ये मेरे लिए नहायत खुशी की बात है कि मैं जो है वो यहाँ पर आज प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर काम कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप अपने चारों तरफ देखें, इस जज्बे को महसूस करें, इन जाने पहचाने चेहरों को देखें जिसके साथ आपने इसी ग्राउंड में, इन्हीं क्लासेस में, इसी बरामदे में अपनी ज़िंदगी के कुछ बहुत ही हसीन लम्हात गुजारे हैं। यकीनन मैं समझ सकता हूँ कि आपका दोबारा यहाँ पर जमा होना एक बहुत ही अच्छा और दिल को छू लेने वाला तजुर्बा होगा। ये एलुमनाई गेट टुगेदर सिर्फ एक सोशल इवेंट नहीं है, बल्कि ये हम सब की शेयर्ड जर्नी की सेलिब्रेशन भी है। हम सब ने यहीं पर अपने बचपन के दिन गुजारे हैं, और ये रिमाइंडर भी है कि जो इस इदारे में हम सब की जो बेसिस बनाई गई उस चीज़ की। इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं अपने टीचर्स बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट इनका शुक्रगुजार हूँ, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर नौशाद साहब बैठे हुए हैं, अकबर साहब बैठे हुए हैं, जाहिद हाशमी साहब बैठे हुए हैं, मिस नजम बैठी हुई हैं, और बहुत सारे पुराने टीचर्स हैं। मैंने सिर्फ जो है वो उनके नाम लिए हैं जिनसे मैंने खुद ने भी पढ़ा है, वरना यहाँ पर काफ़ी जो है वो एक्स स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सर, वी आर वेरी मच थैंकफुल टू यू, you really played a very vital role. Thank you. इस मौके पर मैं चाहूँगा कि हमारे वो तमाम असातिज़ा जो हमारे दरमियान नहीं हैं, जो इंतकाल कर गए हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे दरमियान नहीं हैं, ऐसे ट्रस्टी हजरात, वो तमाम वेल विशर्स जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, हम उनको याद करें एक सूरह फातिहा के ज़रिए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। Thank you. My special thanks and warm welcome to all the members of Habib family. Your commitment and support over the last more than 70 years for this institution is truly phenomenal. We are very much thankful to you. हमारी खुशकिस्मती हमारे दरमियान हर दिल अजीज खत्री साहब मौजूद हैं। आपकी तालियां बता रही हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। खत्री साहब न सिर्फ मेरे मेंटोर हैं,
बल्कि खत्री साहब ने जिस तरीके से इस इदारे के लिए और हम सब के लिए काम किया है, अब खत्री साहब का और गुलामान अब्बास स्कूल का नाम सिनोनिम्स हो गए हैं, लाजिम व मलजूम हो गए हैं। सर, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बच्चों की तालियां यह जरूर बता रही हैं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस मौके पर अपने उन तमाम एलुमनाइज का शुक्रगुजार हूं कि जिनसे मैंने बहुत ही कम लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी और उन्होंने जो है वो मेरी बात रखी। हम ये चाह रहे थे कि आज का जो हमारा इवेंट है वो पूरा एलुमनाई बेस ही हो। आपने देखा होगा कि होस्ट भी हमारे एलुमनाई हैं, जिन्होंने नात पढ़ी हसनैन भाई वो भी एलुमनाई हैं। जितनी भी चीज़ें होनी है, मैं खुद भी एलुमनाई, तो जितनी भी चीज़ें होनी है वो एलुमनाई के थ्रू ही होनी है। तो हम चाह रहे थे कि इस इवेंट का हालांकि बहुत ही कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होगा, लेकिन ये खर्चा भी जो है वो स्कूल पर ना जाए बल्कि एलुमनाई ही इसको जो है वो पूरा करें। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने जो है वो मेरा साथ दिया। मुस्तफ़ा हिमानी साहब, हिमानी हर्बल्स के, सुहेल भाई रॉयल कलेक्शन के हमारे अपने बैच के हैं। पहले अपने बैच से शुरू करना चाहिए, इसलिए पहले मैंने अपने वालों को ही पकड़ा। सुहेल भाई को मैंने पकड़ा। हुसैन भाई HMI के, उनको मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा जेब ढीली करें। और काजिम खानवाला साहब हैं, मोहसिन बदामी साहब हैं, यावर फरिश्ता साहब हैं, मेहदी नायानी साहब हैं, असद हिमानी साहब हैं। इन लोगों ने जो है वो मिलकर एक तरीके से हमारे इस पूरे प्रोग्राम को जो है वो स्पॉन्सर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं इस मौके पर अपने चेयरमैन मिस्टर अली हबीब साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे चेयरमैन जनाब अली हबीब साहब के बेटे जनाब सज्जाद हबीब साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम करने की मुझे परमिशन दी। उन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, मुझे गाइड किया, मुझे सपोर्ट किया। सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगा कि एक अच्छी डेवलपमेंट के बारे में आपको आगाह करूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान और हमारे ट्रस्टीज का जो सपोर्ट है, उसकी बदौलत हमने हमारी इस दीवार से बिल्कुल मुत्तसिल 2 प्लॉट्स 450 स्क्वायर यार्ड्स ईच हमने वो एक्वायर कर लिए हैं, परचेज कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह उस पर जो है वो काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। और इस डेवलपमेंट की वजह से जो हमारा जूनियर ब्रांच, जिन्होंने देखा है खड़ा मार्केट नयाबाद में, वहाँ के हालात भी आप जानते हैं, हम इंशाल्लाह उस ब्रांच को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। और वहाँ पर जो बच्चियाँ जो क्लास 5 के बाद उन्हें जाहिर है कि क्विट करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर इतनी जगह नहीं है, वो बच्चियाँ भी इंशाल्लाह अब जो है वो मैट्रिक गुलामान अब्बास स्कूल से कर सकेंगी। आखिर में उम्मीद करता हूं कि आज आपको दोबारा अपने घर आना, पुराने दोस्तों से मिलना, गुजरे हुए वक्त को याद करना, अपनी कहानियां एक दूसरे के साथ शेयर करना, इंशाल्लाह ये सब आपके लिए एक यादगार साबित होगा। गुलामान अब्बास स्कूल फैमिली का हिस्सा बनने का शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, Sir Shahid, for your valuable insights। और प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। वैसे तो आप सभी हमारे लिए बहुत मशहूर हैं, बहुत हम आपके ममनून हैं, आप सभी हमारे चमकते सितारे हैं, लेकिन उनमें से हमने कुछ को जहमत देने की कोशिश की है कि वो स्टेज पर आएँ और हमारे साथ 1-on-1 कुछ इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करें। उनमें सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा मिस्टर अब्बास करजत वाला को कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए सज़ावार है और दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी पाकीज़ा आल के लिए है। दुरूद फरमाएं।
सर मैं आपसे सवाल जी 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 बिल्कुल बिल्कुल करें सर। सर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं ऐड ऑन करवा दूं, बाकी कुछ चीज़ें अगर मैं मिस कर दूं तो आप उसको जी, ऐड ऑन जी, कर जी, दीजिएगा। जी। सर आपका बैच कौन से ईयर जी में? 1973 में मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से और माशाल्लाह सर जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मुझे सर आप ये बताएं कि आपको स्कूल से क्या हेल्प मिली कि जो आपने जी। अचीवमेंट की है। जी, जी, जाहिर सी जी। बात है कि जो आप बेसिक्स आपने जो लेके चले आप उसको, जी, जी, जी। तो आपको स्कूल से किस तरीके से हेल्प मिली कि आप इस लेवल पे गोल्ड जी मेडलिस्ट के लेवल बिल्कुल पर बिल्कुल बिल्कुल मैं यहाँ जो हाजिर हुआ हूँ मकसद यही है कि मेरे लिए होम कमिंग है, मेरे लिए बहुत ही ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस है और शाहिद बादामी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुझे दावत दी। तो मैं ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि गोल्ड मेडल मुझे CA में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ मैंने IBA से MBA भी किया और मुझे जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और USAID का जॉइंटली स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप मुझे मिला था। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो गया था और एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोग्राम में मैंने वहाँ पर ग्रेजुएशन किया। तो अच्छा, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, जो बात असल में बताने वाली वो ये है कि मैं पहले एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता था और मैं मुश्किल से पास होता था, मेरे बड़ी एकेडमिक कोई अच्छे रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन क्लास 6 से बल्कि क्लास 7 से जब से मैं गुलामबाद स्कूल में आया हूँ तो आप समझिए कि मेरा जो है ना सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। मतलब ये कहते हैं कि अगर मैं ये कहूँ कि फर्श से अर्श पर मैं आ गया, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मुझे जो है गुलामबाद स्कूल ने वो फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मुझे प्रोवाइड की कि जिसकी बेसिस जो क्रेडिट है मैं बिल्कुल हल्फिया कह सकता हूँ कि गुलामबाद स्कूल को जाता है। इसकी वजह यह है कि जो फाउंडेशन मुझे इन्होंने इस स्कूल ने प्रोवाइड किया वो फाउंडेशन मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता था। नेचुरली आप कहीं पर भी जाएं, आपके टेस्ट होते हैं, आपके ग्रेड्स देखे जाते हैं, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। उन एप्टीट्यूड टेस्ट को मैं कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकता था कि अगर तो मैंने गुलामबाद स्कूल से नहीं पढ़ा होता। तो ये मेरे दिल की आवाज़ है और मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस हूँ इस बात पर। तो और जो ख़ास बात मैं स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी किसी आर्किटेक्ट को आप बुला लें, किसी आप बिल्डर को बुला लें और उससे कहें कि स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बनानी है, तो वो ये कहेगा अच्छा आप बताएं कि ये रॉ मटेरियल मुझे चाहिए, ये बिल्डिंग मटेरियल मुझे चाहिए, ये इसकी डिज़ाइनिंग कॉस्ट होगी, ये मुझे ज़मीन इतनी चाहिए, ये जगह चाहिए, ये मुझे इसके फ़ंड्स एलोकेशन चाहिए। गुलामबाद स्कूल एक ज़िंदा जागता मौजज़ा है। ये मौजज़ा है हमारे आका और मौला हज़रत अब्बास अलमदार के बाबरकत नाम का। मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस नाम की बरकत ने क्या मौजज़ात रूनुमा किए हैं आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग जो कि पास में हमारे वक्तों में रहे हैं या हमारे वक्तों से करीब रहे हैं, वो जानते हैं कि ये स्कूल जो है वुड स्ट्रीट पर एक वेयरहाउस था। एक वेयरहाउस का फर्स्ट फ्लोर का एक पोर्शन था। उस स्कूल में जो क्लासरूम्स बनाए गए थे वो टाट के थे, लिटरली टाट के थे। बाद में जब वहाँ पर वो पार्टीशन लगे चिप बोर्ड के, तो हम बड़े खुश होते थे कि क्लासरूम प्रॉपर क्लासरूम बन गया। होता ये था कि लेक्चर बराबर के रूम में हो रहा होता था और हम उसे एंजॉय कर रहे होते थे। तो हमें अपना सबक भी सुनना है और उनका सबक तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट सुन रहे होते थे। तो मकसद कहने का ये है कि ये पोजीशन थी हमारी क्लास की। लेकिन मोरल इतना हाई था कि हम ऑलवेज हम समझते थे कि
हम बिल्कुल जो है ना तमाम जो ना हम उनको समझते थे कि हमसे बहुत ही नीचे इंफीरियर है और जो हम ऊपर आसमानों में उड़ा करते थे। हम टाई हमें लगाना मस्त होती थी, शूज़ हमारे पॉलिश होने चाहिए, यूनिफॉर्म हमारा क्लीन एंड वेल प्रेस्ड होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हेयर कट होना चाहिए प्रॉपर और मतलब इमेक्युलेट कंडीशन में जो है ना हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि हम वहाँ पर वो अटेंड करें। और स्टैंडर्ड एकेडमिक स्टैंडर्ड हाईएस्ट लेवल पे मैं समझता हूँ कि किसी भी अच्छे हाईएस्ट लेवल के स्कूल का जो स्टैंडर्ड होता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो परफॉर्मेंस हमसे एक्सपेक्ट की जाती थी और उस पर रिजल्ट्स जो है वो हमें दिए जाते थे और उस पर उसी तरह का हमें एप्रिसिएशन मिलता था। मैं समझता हूँ कि ये स्कूल जो है ये तमाम का तमाम क्रेडिट जो है इसका वो जाता है सेठ यूसुफ कासम मिठा को कि जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था और पूरी हबीब फैमिली को, हबीब सेठ से स्टार्ट करते हुए अली रज़ा सेठ तक पूरी हबीब फैमिली को कि जिन्होंने इतना डिवोटेडली इसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया। और थर्ड पिलर, इसके 3 पिलर्स हैं स्कूल के और थर्ड पिलर है मैं समझता हूँ हमारे मेंटर खत्री साहब का। इन्होंने इतनी जान मारी है, इतनी मेहनत की है कि कभी इत्तफाक में मुझे हुआ, कभी मुझे अच्छी तरह से याद है मैं गुलामनवाज स्कूल वुड स्ट्रीट पर भी और यहाँ पर भी मारीपुर रोड पर भी कभी इत्तफाक से मुझे आना हुआ। मैं रात के 9 बजे और 10 बजे भी आया हूँ तो खत्री साहब बैठे अपने रूम में अपना काम कर रहे थे। मतलब ये इनका डेडिकेशन था। ये डेडिकेशन आप यकीन करें, मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज आप किसी भी बड़े से बड़े स्कूल के किसी भी बड़े प्रिंसिपल को दे दें, कोई उसको पैकेज दे दें, कोई सैलरी दे दें, कुछ भी कर लें, ये डेडिकेशन, ये सिंसियरिटी, ये लॉयल्टी, ये कभी भी, यार मैं कहता हूँ अपना बाप जो ना अपनी सगी औलाद को भी जो ना वो मोहब्बत, वो प्यार, वो डेडिकेशन, वो सिंपैथी, वो सिंसियरिटी शायद ना दे सके जो खत्री साहब ने हमें दिया है। ये स्कूल का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट, बहुत मजबूत पिलर है खत्री साहब। अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। इन्हीं के दम से जो है ये स्कूल आज भी उसी तरह से रवां दवा है। इस स्कूल ने हसन अकबर साहब जैसे जो है होनहार जो है मैं कहूँगा कि तालिब इल्म पैदा किए। इस स्कूल ने बड़े बड़े बिजनेसमैन पैदा किए, मेरे साथ बैठे हुए हबीब घी वाला। इस स्कूल में माशाल्लाह बड़े बड़े लॉरेट्स पैदा किए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, PhDs जो यहाँ मौजूद भी नहीं है, बाहर के मुल्कों में हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने, इस स्कूल ने बहुत किया। इस स्कूल ने इतना कुछ किया है कि जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और हम उसको पे बैक भी नहीं कर सकते। हम सब का फ़र्ज़ है कि जो कुछ हम कर सकते हैं इस स्कूल के लिए। देखिए कि हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा और क्या है। इस स्कूल का हम पर यह हक़ बनता है। खत्री साहब हमें इतनी रिक्वेस्ट करते हैं, वाकई में वो इतना हमें बहुत दफ़ा हमें वो खुद जो है वो शर्मिंदगी होती है और हम बिल्कुल जो हमसे हो सकता है हम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी जितना हो सकता है इस स्कूल के लिए करें और जब भी खत्री साहब आपको इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं या स्कूल आपको रिक्वेस्ट करता है, आप इसके लिए कंट्रीब्यूट करें और अपना रोल प्ले करें। थैंक यू सो मच। वर्चुअल टूर तो सर आपके लिए बड़ा सरप्राइजिंग रहा होगा। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने अपनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और आगे बढ़ते हैं, जिस तरीके से सर ने कहा कि हमारे स्कूल ने बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो पैदा किए हैं, उनमें से एक नाम है जो फाउंडर हैं एक कॉफ़ी ब्रांड का, जो कि उन्होंने मार्केटिंग खुद की है। उन्होंने अपने बलबूते पे जो है वो अपना एक कॉफ़ी का ब्रांड स्टार्ट किया है। नॉट ओनली वन, जो कॉफ़ी वगैरह के नाम से मशहूर है, आपने सब ने पी होगी, बहुत अच्छी कॉफ़ी टेस्ट है। तो मैं दावत देता हूँ मुश साहब को कि वो आएँ और हमें 2 अल्फाजों से स्कूल के लिए जो 2 अल्फाज हैं वो प्लीज वेलकम मुश्क पंजवानी ऑन स्टेज। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जाग जाएं, जरा सा सही से जवाब तो दे दे। काफी लोग ढीले पड़ गए, एक दफा फिर ट्राई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपके जवाब से पता चलेगा कि कितना एक्साइटमेंट हो रहा है आप लोगों को इस इवेंट को अटेंड करने का। मुझे अकेले को तो नहीं हो रहा ना? है आप लोग एक्साइटेड? तो सबसे पहले शाहिद बदावी, थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज किया आपने एंड इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड। लेट्स गिव अ बिग हैंड टू शाहिद बदावी अगेन। सही वाला। स्कूल की इतनी सारी यादें आप लोगों के भी दिमाग में चल रही होंगी, मेरे भी दिमाग में चल रही थी।
जमात की बस में कौन आता था खारदर से? याद है आप लोगों को? जमात की बस के 4-5 पिकअप पॉइंट्स हुआ करते थे, तो मैं खारदर के जमात खाने से बैठा करता था। तो वो एक सीन बड़ा जबरदस्त याद रहता है कि टाइम पे बस आती थी और निकल जाती थी, और जिस दिन स्कूल की छुट्टी मारनी होती थी उस दिन क्या करते थे? टाइम पर नहीं पहुंचते थे पिकअप पॉइंट पे, और घर जाके बोलते थे बस मिस हो गई। कोई और तरीका ही नहीं था स्कूल जाने का, चुपचाप छुट्टी। घर से डांट पड़ती थी थोड़ी सी, लेकिन ना घर वाला कोई छोड़ने जा सकता था, ना कहा जाता था कि आप खुद से जाओ। तो छुट्टी मारनी हो तो बस के आने से पहले या तो छुप जाओ कहीं कोने में, या फिर टाइम पे मत पहुंचो, 5 मिनट लेट पहुंचो, बस निकल गई, घर आ जाओ रोते हुए, सॉरी बस मिस हो गई। तो वो याद आता है। यहां पे क्लास 3rd में स्टार्ट होता था। कौन कौन क्लास 3 से आया था यहां पर? तो उस जमाने का जो याद है वो ये है कि बहुत डर लग गया था आते ही, पहले दूसरे दिन तीसरे दिन तक। हुआ था किसी को ऐसा फील? छोटे से खारदर और टावर के स्कूल से आए थे, फीमेल टीचर्स होती थी प्यार करने वाली, और यहाँ पे आ गए थे एकदम से डंडा लेके जो शोर मचाने वाले टीचर्स होते थे। हमें तो तीसरे चौथे दिन एक शेख सर होते थे। शेख सर से किस तरह से पढ़ा है? तो शेख सर ने एक ऐसे लिखने को कह दिया इंग्लिश में, और कहा था कम से कम 5 पेज का होना चाहिए। पूरी क्लास में कोई नहीं लिख सका, क्योंकि तीसरी जमात में आए थे हम लोग। वो पता नहीं क्या उनका आइडिया होगा, कोई जबरदस्त आइडिया रहा होगा उसके पीछे, और पूरी क्लास को डंडों की मार लगी थी, क्योंकि पूरी क्लास में कोई लिख ही नहीं सका। तो पूरी क्लास को डंडे पड़े थे उस दिन। आप में से हुआ किसी के साथ ऐसा सीन? तो शेख सर की ऐसी डर बैठ गया कि फिर रोज छुट्टी करने का दिल चाहता था। तो वो एक याद है बड़ी ताजा। लंच का कमरा किसको याद है? कौन से फ्लोर पे? 2nd फ्लोर पे लंच होता था। और अभी का लंच तो बड़ा ज़बरदस्त है। लकीली शाहिद बदामी ने मुझसे कनेक्ट किया था 1 साल पहले, और मैं यहाँ पे कई चक्कर लगा चुका हूँ। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशंस भी कर चुका हूँ, कुछ कंट्रीब्यूट कर चुका हूँ अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस। इन्होंने कहा था कि उनको मोटिवेशन इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो उस ज़माने में मैंने बड़े सारे टूर्स किए यहाँ के। तो एक चीज़ जो बड़ी अच्छी लगी वो ये कि लंच जो है वो हमारे ज़माने में तो अंदर घुसते थे और प्लेट हाथ में मिलती थी। किसके साथ ऐसा हुआ है? और लिमिटेड खाने की प्लेट हाथ में मिल जाती थी, और वो प्लेट लेके बंदे को बैठना होता था, और वो 1 या 2 रोटी और दाल पूरी करके बाहर निकलना होता था। तो अभी बड़ा अच्छा सिस्टम है, अनलिमिटेड। तो वो जो खाना था, मेरी लाइफ में कुछ साल ऐसे थे जब वो खाना सिर्फ वाहिद दिन का खाना होता था जो गारंटीड था लाइफ में। गुर्बत का बहुत बुरा हाल था, तो नाश्ता तो होता ही नहीं था। नाश्ते का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। पानी का नाश्ता होता था या चाय का होता था अगर बहुत अच्छा दिन हो तो, और डिनर कभी होता था कभी नहीं होता था, ज़्यादातर नहीं होता था। तो वो दिन का एक खाना जो गारंटीड होता था वो यहाँ का लंच होता था, चाहे वो दाल रोटी सही। तो वो नहीं होता अगर, तो पता नहीं लाइफ कैसे आगे बढ़ने वाली थी। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट याद है। जिम्नास्टिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था जब मैं क्लास 9th में एंटर हुआ था। तो जिम्नास्टिक्स का कोई मौजूद है यहाँ पे बंदा? आपसे मुझे मिलना होगा अलग से आके। जिम्नास्टिक्स टीम का मैं कैप्टन था 2 साल। तो यहाँ पे पूरे हॉल में एक साहब नज़र आ रहे हैं जिम्नास्टिक्स वाले। तो वो एक बड़ी अच्छी याद थी। जिम्नास्टिक्स जो है वो बड़ा कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होता है। उसके लिए यहाँ पे कोने में पैरेलल बार्स लगे हुए थे स्टील के, और हमें पता ही नहीं था कि रियल वाले पैरेलल बार्स जो है वो बैम्बू स्टिक्स के होते हैं जिसके ऊपर लचक होती है। तो हमें स्टील पे ट्रेनिंग करवाई थी, क्योंकि वही था यहाँ पर। ऊपर जो है वो मैट्रेसेस बिछ जाते थे। पहली मरतबा जब हम कंपटीशन में गए तो 7 स्कूलों में नंबर 7 आए हम, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात थी और बड़ा बुरा लगा, एम्बेरसमेंट हुआ। वहाँ पे ग्रामर स्कूल में कंपटीशन में बड़ा हू किया, क्योंकि हमारे यूनिफॉर्म्स जो है वो सही नहीं थे, और हमारे कुछ लड़के तो उस बैम्बू पे चढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन उससे हुआ ये कि उस एम्बेरसमेंट और हारने की वजह से कुछ लोग बड़े इंस्पायर होके आए और आके उन्होंने कसम खाई कि अगले साल हम टॉप 3 में होंगे। और उसके ठीक 1 साल के बाद हम पूरे पाकिस्तान में हमारी टीम, पूरे कराची में हमारी टीम नंबर 2 पे आई। तो अगले साल 7 की बजाय 9 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन हमारी स्कूल जो है वो नंबर 2 थी। मैं उस वक्त जो है वो कराची का नंबर 1 जिम्नास्टिक्स चैम्पियन था।
और तो वो जिम्नास्टिक्स की याद बड़ी ज़बरदस्त है। और जब भी माइक के सामने आता हूँ, कई सालों से ट्रेनिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग सब कर रहा हूँ, लेकिन जब भी माइक के सामने आता हूँ तो मुझे एक और याद आती है, जब यहाँ पे डिबेट सोसाइटी बनी थी। या मेरा टाइम खत्म हो तो आप ऐसे इशारा कीजिएगा। आपकी बातों से हमें लग रहा है कि आप स्कूल से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और हम आपके इस इनसाइट्स इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा जो है वो और मालूमात। बस जब मेरा टाइम पूरा होना तो ऐसे कीजिएगा, मैं चुपचाप से निकल जाऊंगा। एक आध इनसाइट्स और शेयर कर दें, उसके बाद हम और अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है तो ताली वाली बजाएं, तो लगे कि हाँ सही जा रहा है सब, और बोर हो जाए ना तो ऐसे से करने लगे, ठीक है, जोर जोर से, तो मैं समझ जाऊंगा कि अब बोरियत हो गई है। तो डिबेट्स क्लब बना था नया नया, मतलब ये कितनी ज़बरदस्त बात है। हबीब साहब आए थे ना अभी मुझसे पहले, हबीब साहब, हाँ, मेरे दोनों कान बंद हैं दरअसल आज। मैं स्विमिंग करता हूँ बड़ी रेगुलरली, तो बगैर प्लग के स्विमिंग करो तो कान भर जाता है, तो आवाज़ सिर्फ वन वे जा रही है मेरी, तो नाम मैं नहीं समझा। इन्होंने जो बताया था वो मैं रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि वो जो डिसिप्लिन हम यहाँ से सीखते थे, जो नाखून कटे हुए होना, जो जूते पॉलिश होना, जो बाल कटे हुए होना, ये होना, यूनिफॉर्म सही होना, ये ज़बरदस्त होना, चेकिंग होती थी, वो होता था, उसके कितने सारे ज़िंदगी में जो फ़ायदे हुए डिसिप्लिन के। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। तो डिबेट सोसाइटी बनाई, और हम लोग कुछ लड़के ऐसे थे जो हर चीज़ में हाथ खड़ा करके कहते थे हम भी करेंगे। तो हम चले गए डिबेट सोसाइटी में, और पहली मरतबा जब सेकंड फ्लोर पे हॉल में खड़े होके याद की हुई तकरीर दी हुई थी हमें, तो मैं जब आया माइक के सामने तो बिल्कुल फ्रीज हो गया था, और सारी लाइनें वाइनें सब भूल गया था मैं, और थोड़ी देर तक सांस लिया। फिर वो टीचर आए बराबर में और उन्होंने बोला फूल की पत्ती। हाँ, मैंने कहा फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म व नाजुक बेअसर। बड़े जज्बात में मैंने पहला शेर बोल दिया, फिर मैं भूल गया कि आगे क्या होने वाला है इसके। तो ये तकरीर हो रही थी कि बच्चों को सजा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और मुझसे उसकी फेवर में बुलवाया गया था। अच्छी बात यह है कि बता देते थे कि तुम फेवर में बोल रहे हो, तुम अगेंस्ट बोल रहे हो, ये तुम्हारी तकरीर है, ये तुम्हारी तकरीर है। और मुझे उसकी फेवर में बुलवाया जा रहा था कि वो इस शेर से शुरू हुआ था कि जो कुछ लोगों पे नर्म व नाजुक कलाम असर नहीं करता, उनको डंडा मारना ज़रूरी है। तो वो लाइफ की पहली तकरीर भी यहाँ पे की थी, जिसकी वजह से क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। तो वो सारी बड़ी ज़बरदस्त यादें, लेकिन बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरी लाइफ में हुई इस स्कूल से कनेक्टेड, वो ये थी कि मैट्रिक करने के बाद मैं कॉलेज नहीं जा सका। मैंने जो है वो क्लास 10th में 86% लिया था और टॉप किया था। क्लास 10th का टॉप स्टूडेंट था मैं अपने ज़माने का, और वो 86 लेने की वजह ये थी कि दोनों को मिला के 70 एवरेज करना था, ताकि उस ज़माने का डीजे और आदमजी में एडमिशन मिल जाए। तो परसेंटेज तो मेरी आ गई थी, लेकिन मैं कॉलेज में नहीं जा सका, इसलिए कि कॉलेज जाने के लिए बस का किराया नहीं था, और जमात की बस नहीं थी जो कॉलेज ले जाए। तो किराया ना होने की वजह से तो फिर ये अंदाज़ा हुआ कि गवर्नमेंट की कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज तो पता चल गया जब फीस नहीं देनी होगी, लेकिन फिर भी बस का किराया ना होने की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया, और मैं घर पे बैठा हुआ, डिप्रेशन, शदीद परेशानी, और ये सोच रहा था कि लाइफ तो एंड हो गई, अब ये गुर्बत का साइकिल तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अगर मैं कॉलेज ही नहीं जा सका तो पढ़ाई नहीं करूँगा तो जॉब कैसे करूँगा, तो लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। और उस डिप्रेशन में एक महीना शायद गुजरा होगा कि मुझे किसी ने बताया कि खत्री सर ने बुलाया है। खत्री सर, वो दिन जो है उसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और खत्री सर को पता चला कि हमारे टॉप स्टूडेंट जो जिम्नास्टिक्स में भी टॉप था, डिबेट में भी टॉप था, स्कूल में टॉप था, वो घर बैठा हुआ है, कॉलेज नहीं गया। तो उन्होंने बुला के कहा कि तुम कॉलेज क्यों नहीं गए? तो मैंने कहा पैसे नहीं है। तो बोला हमें क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मुझे क्या पता कि आपको बताना है आके। तो उन्होंने कहा कि चलो अभी काम पे आओ कल से, और 15 साल के बच्चे को यहाँ पर नौकरी दे दी स्कूल में, क्योंकि कॉलेज का एडमिशन का टाइम गुजर चुका था। तो 1 साल यहाँ पे नौकरी करवाई, बहुत कुछ सिखाया, और अगले साल स्कॉलरशिप अरेंज करके कॉलेज में भिजवाया।
तो ये सब कुछ वहाँ से जो लाइफ मेरी कनेक्ट हुई, उसके बाद जो कुछ भी अचीवमेंट्स हुई हैं लाइफ में, उन सब का क्रेडिट मैं इस स्कूल को देता हूँ और स्पेशली खत्री सर को देता हूँ। खत्री सर, मैंने एक बुक पब्लिश की थी आज से 10 साल पहले, उसमें सबसे बड़ा थैंक यू नोट जो था वो आपके नाम था। सो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। खत्री साहब से काफ़ी लोगों ने जो है ना वो इस्तेफादा किया, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाद भी जो है वो खत्री साहब ने लोगों को फेवर दिया। इसी तरह के हमारे एक और एलमनस मुस्तफ़ा हिमानी साहब, हिमानी हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में आप सब जगह देखते हैं, एक वाइड रेंज है उनकी। हमारे पास उनका एक वीडियो पैकेज भी है और अगर वो अवेलेबल है हमारे साथ, लाइव अवेलेबल है हमारे साथ, उन्हें ज्वाइन करना था लेकिन जस्ट बिकॉज कि ही इज़ इन मलेशिया तो वो हमारे साथ लाइव पैकेज पे अवेलेबल हैं। मिस्टर मुस्तफ़ा हिमानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी अलैकुम सलाम। सर, क्या आप स्कूल की इनसाइट्स के हवाले से अपनी कुछ बेहतरीन यादें हमारे साथ शेयर कर सकेंगे? सॉरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, कनेक्शन नहीं मिल रहा, कैन यू प्लीज रिपीट? मैं सर ये कहना चाह रहा था कि आप स्कूल के एलुमनाई थे, आपने एक बहुत अरसा स्कूल के साथ गुजारा है, तो आपकी कुछ ऐसी यादें जो स्कूल से वाबस्ता हों, उसका कोई एक ख़ास लम्हा आप हमारे साथ अगर शेयर कर सकें। वैसे मुश पंजवानी साहब ने एक लंबी डिटेल हमारे साथ शेयर की है। जी, मैंने देखा माशाल्लाह। सबसे पहले तो शाहिद भाई और उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह ग्रेट इनिशिएटिव, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। और मैं देख रहा था खत्री सर, मेरे मेंटोर, मेरे फादर, आज अल्लाह मेरे वालिद साहब का साया मेरे सर पर नहीं है, मगर मैं उन खुश नसीबों में हूँ कि खत्री सर का साया, कहीं जो भी मेरे अप्स एंड डाउन होते हैं तो उसमें खत्री सर की हमेशा रहनुमाई रहती है। इसके साथ मैंने नौशाद सर को भी देखा, मैंने अकबर सर को भी देखा, तो तमाम मेरे असातिज़ा, उनको अस्सलाम वालेकुम, और तमाम बरादरान को अस्सलाम वालेकुम। 1982 में मैंने मैट्रिक किया था यहाँ पर, और मुझे अच्छे तरीके से याद है, मैं उस वक्त नौशाद सर जो ग्रुप के जो हाउस के इंचार्ज थे, हेड थे, मैं उस हाउस का कैप्टन था, ब्राउन हाउस का, और मेरे साथ मरून हाउस का मेरा एक और साथी सज्जाद कनाडा सर हमारे साथ हम तो कैप्टन होते थे। हमारे पास आपका एक स्पेशल रेडी पैकेज भी है, अगर आप कहें तो मैं उस पैकेज को प्ले करवा दूं। यस प्लीज, जी प्लीज, जी प्लीज। थैंक यू सो वेरी मच मुस्तफ़ा हिमानी साहब फॉर बीइंग ऑनलाइन विद अस, और उनका एक छोटा सा पैकेज आप सबके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तफ़ा हिमानी, चेयरमैन हिमानी ग्रुप। सबसे पहले शाहिद भाई, उनकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने माशाल्लाह ये रंगारंग मेला लगाया। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के ओल्ड स्टूडेंट के लिए ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। हमें अपॉर्चुनिटीज मिली अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से मुलाकात करने की। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मैं ट्रेवलिंग पर हूँ, मगर ये प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल हूँ, तो दिली तौर पर मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। 1982 में मैंने अपना मैट्रिक का एग्जाम पास किया, डीजे साइंस कॉलेज में प्री मेडिकल के स्टूडेंट के तौर पे मैंने एडमिशन लिया। जब मैं इंटर में था, कुछ ऐसे हालात हो गए, वालिद साहब की तबीयत खराब हुई और मुझे अपनी पढ़ाई जो है वो छोड़नी पड़ी। मैंने किसी भी तरीके से इंटर पास किया और फिर नवंबर 1984 में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज किया। मैं यहाँ पे अमर का एक तस्करा जरूर करूंगा कि जब मैं ये साइंस ग्रुप ज्वाइन कर रहा था, हमारे नौशाद सर, अल्लाह उनको तूल उम्र अता करे इंशाल्लाह, आज भी हमारे साथ है। उन्होंने मुझसे कहा कि मुस्तफा तुम साइंस में बहुत खराब हो, तुम्हारा अकाउंट्स बहुत अच्छा है, प्लीज तुम साइंस ग्रुप मत लो और तुम कॉमर्स लो। मैंने कहा नहीं सर, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो मुझे कहते हैं कि अगर तुम डॉक्टर बने भी तो बहुत बुरे डॉक्टर बनोगे। तो उनकी बात बिल्कुल सच साबित हुई। मैंने प्राइवेट सुबह जोड़िया बाजार में अपने वालिद साहब के साथ काम करता था और शाम को मैं एसएन कॉलेज में जो है अपनी बीकॉम की डिग्री मुकम्मल कर रहा था। मैंने अकाउंट्स के अंदर बीकॉम में 98% लेते हुए अपनी पूरी कॉलेज में टॉप किया था। तो मुझे नौशाद सर के वो बात दोबारा याद आई। फिर उसके बाद 1987 में मुस्तफ़ा एंटरप्राइज की बुनियाद डाली गई एज एक्सपोर्टर। चूंकि मेरे फादर ही वाज अ ट्रेडर ऑफ हर्ब्स और मुझे हर्ब्स के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कन्फेक्शनरी का एक्सपोर्ट किया, उसमें मैं फेल हुआ। उसके बाद मैंने स्पाइसेस का काम किया। इंटरनेशनल मार्केट स्पाइसेस की क्रैश हो गई, 7000 का लॉन्ग $700 ले गया, वहां मैंने नुकसान किया। फिर मैंने खोपरे का काम किया, फिर मैंने वहां नुकसान किया।
3 साल तक यही चीजें चलती रही और एक दिन मैं अपना सर पकड़ के इस तरह से बैठा था और मेरे वालिद साहब आते हैं मुझे कहते हैं कि क्या हुआ। मैंने कहा पापा इतना नुकसान किया है मैंने, कंटिन्यू मैं फेल पे फेल होता जा रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं कि अब तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं वही चाहता हूँ जो आप चाहते हैं, जो आप कहोगे वो मैं काम करूंगा। तो फिर उन्होंने मुझे हर्ब्स की तालीम दी, हर्ब्स सिखाया उन्होंने, और मुझे उन्होंने कहा कि तुम इंडिया जाओ, तुम श्रीलंका जाओ और वहाँ से तुम हर्ब्स का प्रोक्योरमेंट करो। इनिशियली काफ़ी मुश्किलात आई मुझे, क्योंकि उस ज़माने में टेक्नोलॉजीज नहीं थी। मैं एक दिन में 50-50 लेटर टाइप करता था और हर छोटे छोटे कंसाइनमेंट के लिए मैं खुद ट्रैवल करता था। 1989 में मैंने अपने हर्ब्स का बिजनेस का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1993 तक मेरा नाम पाकिस्तान की जोड़िया बाज़ार की तारीख में एज ए बिगेस्ट ट्रेडर ऑफ हर्ब्स के अंदर मेरा शुमार होता था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना पहले कभी हुआ ना उसके बाद कभी हुआ। मैंने चार्टर्ड वेसल्स जो है वो हर्ब्स के पाकिस्तान में इंपोर्ट किए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी। 1995 में अगेन एक और मोड़ आया, पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए। महफिल मुर्तज़ा का वाक़या जिसमें हमारा बचपन का दोस्त फरत अब्बास शहीद हुआ और उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझसे कहा कि तुम अब इस मुल्क से निकलो और यहाँ से बाहर जाओ और कुछ करो। 1995 में 18 अप्रैल 1995 में मैंने दुबई में अपनी कंपनी का आगाज़ किया, फिर स्क्रैच से काम शुरू किया, मगर वही हर्ब्स को लेते हुए बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ा गैप था दुबई के अंदर और अल्लाह ने मुझे बड़ी कामयाबी दी। तो यहाँ मैं एक अमर का तज़किरा मैं ज़रूर करूँगा कि जब जब मेरे साथ मसाइल आए, जब जब मेरे साथ प्रॉब्लम आए, 98 में वालिद साहब का साया सर से चला गया, 2019 में माँ का साया सर से चला गया, मगर एक फादरली फिगर का साया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मौजूद है। वो खत्री सर थे। हर वक्त उन्होंने मेरी रहनुमाई की, हर वक्त उन्होंने मुझे सिखाया, समझाया। मेरे लाइफ के अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा है जिनमें उन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया। अल्लाह उनको तुल उम्र अता करे। इसी तरह से हम उनका साया हमारे सर पर रहे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ हमारे लिए दी है और आज हम जो लोग जहाँ जहाँ भी मौजूद है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे असातिज़ा बिलखुसूस खत्री सर के मरूर मिन्नत है कि आज अल्लाह ने हमें इस मकाम पर पहुँचाया। 2008 में हिमानी ब्रांड जैसे मैंने आपको बताया कि उसका लॉन्च हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। इस तरह से फिर 2016 में हमने हिमानी को पाकिस्तान में लॉन्च किया। 2017 में WB बाय हिमानी, वसीम बदामी बाय हिमानी को हमने लॉन्च किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज 48 से ज़्यादा आउटलेट पाकिस्तान में मौजूद है, 3 से ज़्यादा आउटलेट इंटरनेशनली मौजूद है, 6 से ज़्यादा इस वक्त मेरे पास पाकिस्तान में फैक्ट्रीज हैं, 12 से ज़्यादा लोग मेरे पास काम करते हैं और मेरी अपनी पाकिस्तान में, दुबई में और इसके अलावा अमेरिका में हमारे ज़ाती ऑफिसेज हैं। 84 से ज़्यादा हमारे एजेंट्स दुनिया में काम कर रहे हैं, दुनिया के अलग अलग ममालिक में, और 2000 से ज़्यादा हमारी प्रोडक्ट है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो ये मुझे मुकाम अता किया, मैं समझता हूँ कि मुझे गुलाम नबी स्कूल एक नेमत के तौर पर मिली, जिसकी बदौलत मैंने ये तालीम हासिल की, जिसकी बदौलत मुझे मेहनत करना सिखाया गया, जिसकी बदौलत मुझे सच्चाई पर चलना सिखाया गया और अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर पहुँचाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस ये मकाम अता किया। मैं खुदावंद ताला से यहाँ दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इंस्टीट्यूशन को, गुलाम नबी अब्बास स्कूल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे। खत्री सर का साया हमारे सर पे कायम दायम रहे। अब ये बेड़ा शाहिद भाई ने उठाया है, अल्लाह इनकी तौफीकात में इजाफा करे और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर हमारे इस स्कूल को और ज़्यादा मजबूत बनाए ताकि हमारे आने वाली जनरेशन इसी तरह इससे फ़ायदा उठाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर्ब इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम। थैंक यू मुस्तफ़ा हिमानी साहब आपके वीडियो पैकेज के लिए। इसके बाद मैं दावत देना चाहूँगा, हमारे पास एलमनाइज बहुत सारे हैं जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं हमारे पास, लेकिन कुछ को हम इनवाइट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास मोहम्मद फ़हीम मिस्टर फ़हीम साहब हैं हमारे वन ऑफ आवर प्राउड एलमनाई में से। मिस्टर फ़हीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम ऑन स्टेज और अपने बैच के हवाले से और डिटेल्स जो है वो आपके साथ अपनी इंसाइट शेयर करें। माइक दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले खुशी का मौका है और बहुत ज़्यादा यादगारें यहाँ से वाबस्ता हैं। गुलाम नबी अब्बास स्कूल एक लेगेसी इंस्टीट्यूशन है, ज़ाहिर सी बात है इसकी एक लेगेसी है जो तकरीबन 60, 70, 65, 75 साल के ऊपर मुहित है और बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है वो
इस इंस्टीट्यूशन का जितना कंट्रीब्यूशन है, पर्टिकुलरली अगर मैं अपनी कम्युनिटी यानी खोजा कम्युनिटी की बात करूं तो उस पर तो समझे जनरेशन इस इंस्टीट्यूशन ने, जिसको कहते हैं ना, लाइफ चेंज कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा हमारी कम्युनिटी पर, पर्टिकुलरली खोजा कम्युनिटी पर इस इंस्टीट्यूशन का बहुत ज़्यादा एहसान है। और साथ ही साथ मैं तमाम असातीद जिन्होंने किसी भी पॉइंट पर पढ़ाते रहे, अब हो सकता है कुछ असातीद जो हैं वो दुनिया में ना हो, और जो हाजिर हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पर्टिकुलरली शुक्रगुजार हैं हम जनाबे लिविंग लेजेंड। और हमें बात दरअसल ये है कि ज़िंदगी में भी लोगों को प्रेस करना चाहिए। मरने के बाद तो हम लोग नॉर्मली ये होता है कि मर जाता है बंदा तो फिर बोलते हैं बहुत अच्छा बंदा था, ये था वो था, सारी चीज़ें होती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ज़िंदगी में उसको रिकग्निशन देनी चाहिए। तो हमारे लिविंग लेजेंड जनाबे अब्दुल खालिक खत्री साहब, हम शुक्रगुजार हैं। और आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जनाबे अब्दुल खालिक खत्री साहब के लिए जो है वो उसके बाद अगर रीसेंट पास में देखा जाए तो जिस बेहतरीन अंदाज से और जिस अंदाज से जो है जनाब शाहिद बदामी सर जो है वो लेके चल रहे हैं, और हम लोग खुद शाहिद बदामी सर के इब्तिदाई तालिब इल्मों में से थे, क्योंकि जब मैट्रिक क्लास होती थी उसके बाद एक्स्ट्रा क्लास में अकाउंटिंग जब पढ़ते थे तो शाहिद बदामी सर ने ही जो है वो हमारे बैच के काफ़ी लड़कों को अकाउंटिंग की तरफ तरगीब दी। और वाकयातन मैं आपको ये बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली इतना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया कि वो चीज़ें बाद में इस्तिआरा बन गई कि भाई ये जो लड़के हैं इनकी अकाउंटिंग कोई नेक्स्ट लेवल पे जाकर है। तो वो शाहिद सर की बेस की वजह से, और उसके बाद जिस तरह ये लेके गए और जिस तरह आज माशाल्लाह ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो ये भी क्रेडिट जो है वो जनाबे शाहिद बदामी साहब को जाता है। और तमाम असातीद का मैं शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने इस इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी और थ्रू आउट फाइनेंशियल सपोर्ट किया इस इदारे को, वो भी यकीनन बहुत ज़्यादा खिराज तहसीन के मुस्तहिक़ है। हबीब फैमिली, कासिम मिठा साहब, इन सब का भी जो है ना इस इदारे के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और ये इंशाल्लाह पहला इवेंट है और इंशाल्लाह इस तरह इवेंट होते रहेंगे। और जाहिर सी बात है, मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि ये इतना अच्छा शाहिद सर ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है एलुमनाई रीयूनियन का, कि मैं ये चीज़ें देख रहा था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा आपको आगे भी मौके मिल रहे होते हैं और चीज़ों को आगे आप किस तरह एक दूसरे से कनेक्टिविटी की दुनिया है इस वक्त। मैं इस वक्त थोड़े अरसे पहले देख रहा था तो लम्स वालों का ये इनिशिएटिव था, जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मतलब लम्स को शायद इस तरह की करने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत या हाजत नहीं है, मगर लम्स भी जो है वो अपनी एलुमनाई को ला रहा था ताकि जो नया बच्चा है और नई जो पौध है वो अपनी पुराने जो जिन्होंने अचीवर्स हैं, जो हाई अचीवर्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी करें और वो भी प्रोग्रेस करें। तो बहरहाल जिस तरह मुश पंजवानी साहब की तकरीर थी वो बहुत ज़बरदस्त थी और बड़ी जिसको बोलते हैं एनर्जाइजिंग तकरीर थी। करजत वाला साहब ने जिस तरह जो चीज़ों का इहाता किया और जिस तरह यादें समेटी, जाहिर सी बात है वो एक और पीछे की थे, तो उन्होंने जिस तरह माशाल्लाह जिसको कहते हैं ना तारीख को जो है वो समोटा, ये भी बहुत अच्छा था। तो सबसे तमाम जो है वो टीचर्स का शुक्रिया जिन्होंने पढ़ाया, और वो टीचर्स जो अभी पढ़ा रहे हैं उनका भी शुक्रिया। और आखिर में दुआ यही है और आखिर में आप लोग से दरख्वास्त यही है कि वो टीचर्स जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं उनके लिए, और वो लड़के या वो बच्चे जो हमारे साथ पढ़ते थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए रहम अल्लाह हो मन करा अल फातिहा। मिस्टर फ़हीम की बात को मैं सेकंड करूंगा कि एलुमनाई रीयूनियन जो है वो नेटवर्किंग के लिए और पीआर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है। इसके साथ साथ मिस्टर फ़हीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स को हमारे साथ शेयर किया। सेकंड जो हमारा लास्ट, क्योंकि हमने 1970s के दौर के एलुमनाइज को कवर किया, और उसके बाद 1980s के टाइम फ्रेम को हमने कवर किया, 1990s के टाइम फ्रेम को हमने कवर किया, और मिस्टर फ़हीम साहब जो है वो 2000 के बैच को हम कवर कर रहे थे। इसके साथ साथ रीसेंट बैचेस की रिप्रेजेंटेशन के लिए 2016 के हमने रिप्रेजेंट करने के लिए कुमैल वजीर साहब को दावत देना चाहेंगे कि वो स्टेज पर आएँ और अपनी वैल्यूएबल इंसाइट्स के साथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करें कि इनकी स्कूल से क्या यादें वाबस्ता रहीं और किस तरीके से सारा सिनेरियो रहा। अस्सलाम वालेकुम कुमैल, आप रीसेंट बैच में से हैं, आपकी
आपकी स्कूल से क्या वाबस्ता हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी हेल्पफुल रही, और उसको आप 1 मिनट में अगर कंक्लूड करें तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। ठीक है, चैलेंज। जज़ाकल्लाह शाहिद बदामी साहब और तमाम टीम का जिन्होंने मौका दिया कि मैं आज मौजूद हूँ इतने सीनियर लोगों के साथ। और वाक़तन ये लम्हा बहुत खुशी का लम्हा है कि जब हम वापस आए अपने इस इदारे के अंदर। ग़ालिबन 10 साल हो गए मेरी इस जर्नी को, जब स्कूल से पास आउट किया था। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जो मेरा आपका सवाल था कि मेरे स्कूल के साथ क्या जर्नी रही है या मेरा स्कूल के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक मिनट से 2 मिनट की जसारत लूँगा आपसे और इस जर्नी को वाइंड अप करूँगा कि मैंने गुलाम अब्बास स्कूल ज्वाइन इस तरह किया था कि खत्री साहब से मेरे वालिद की, जो कि ख़ुद गुलाम अब्बास स्कूल के अलमना हैं, उनकी मुलाकात हुई एक मैयत के अंदर। खत्री साहब, अगर मैं के क्वेश्चन नज़र करना चाहूँगा, तो वहाँ खत्री साहब ने अब्बू से पूछा कि आपके बच्चे क्यों गुलाम अब्बास स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तो अब्बू ने कहा ठीक है, आप अगर कहते हैं तो मैं इनका एडमिशन गुलाम अब्बास स्कूल में करवाता हूँ। सो वो टाइम था जब क्लास 4 से एक गली मोहल्ले के छोटे स्कूल से एक इतने बड़े स्कूल को देखने का मौका मिला, और एक ख्वाब के अंदर, मतलब बीइंग बिलोंगिंग टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एरिया जिससे आप भी ताल्लुक़ रखते हैं, लियारी से, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े ख्वाब की तरह था कि इतने बड़े स्कूल में आना, स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखना, ग्राउंड्स देखना। और मुझे आज भी याद है जब स्कूल में एडमिशन हो गया तो उस दिन शाहिद साहब के ये अल्फाज थे कि यहाँ देख रहे हो ये बच्चे मेरे पास, हम शाहिद साहब के रूम में मौजूद था मैं, तो मुख्तलिफ बच्चे आ रहे थे, इंग्लिश में परमिशन ले रहे थे, बात कर रहे थे। तो मैं बड़ा गौर से देख रहा था उनको कि अच्छा यार ये इंग्लिश में बात कर रहे हैं। तो उस वक्त शाहिद साहब ने कहा था देख रहे हो इनको गौर से, अगले साल तुमने भी इस तरह से अंग्रेज़ी में बात करनी है। सो वो एक डिसिप्लिन और एक मेंटोरशिप, एक ट्रेनिंग का पार्ट बन गया वो चीज़। और आई फील रियली प्राउड टू से दैट कि विद इन द स्पैन व्हेन आई वाज स्टडिंग एट स्कूल, I secured multiple positions all over Sindh, all over Pakistan, in the debates, in the English competitions. So all credit goes to Ghulam Abbas School. And then finally, I secured second position all over Pakistan in the metric exams as well. So कुछ लोगों का ये परसेप्शन होता है कि पढ़ाई के साथ को करिकुलर स्टडीज़ आप साथ लेके नहीं चल सकते, बट दैट is not the story with other institution. This is Ghulam Abbas, जहाँ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें होती हैं, और यही इस इंस्टीट्यूशन की स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी है, जिसने मुझे आगे पढ़ने का मौका दिया, आगे जाने का मौका दिया। आई हैव कंप्लीटेड माई MBA with gold medal as well, and recently I am serving with multiple organizations as well, international bodies के साथ भी काम कर रहा हूँ। And by the way, just to mention, in 2019 I received the only Pakistani received the youngest Oxfam Young Humanitarian Award. पूरे पाकिस्तान से सिर्फ एक वाहिद मैं पाकिस्तानी था जिसको वो अवार्ड मिला। और recently I have been selected by the US governing body, US Consulate General, for their association that will be dealing with South Asian Leadership Program. So इस इदारे की सक्सेस को, इस इदारे के इम्पैक्ट को बताना, क्वांटिफाई करना ऐसा होगा जैसे कूजे के अंदर दरिया को बंद करना। तो अगेन थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट जिसके बाद मैं एंड करूंगा, क्योंकि वी हैव बीन हियरिंग दिस थ्रू आउट कि जिस तरह खत्री साहब का कंट्रीब्यूशन रहा या शाहिद साहब जिस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस स्कूल के लिए, इस इनिशिएटिव को लेके मल्टीपल इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, आई एम विटनेस टू दैट। तो मैं चाहूँगा एक बार हम खड़े होकर तमाम लोग खत्री साहब के लिए और शाहिद साहब के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन दें, क्योंकि जो ये इनकी कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन, आई रियली फील कि हमें स्टैंडिंग ओवेशन खत्री साहब को और शाहिद साहब को देनी चाहिए। थैंक यू मिस्टर कुमैल एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर द स्टैंडिंग ओवेशन। कुमैल आपके इंसाइट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हम प्रोग्राम के अपने आगे के तरफ बढ़ते हैं और प्रोग्राम में फर्दर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी प्लॉट्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं जो आप अपनी पुरानी यादों को, पुराने डाटा को हमने कुछ रीडिफाइन करके आप लोगों की खिदमत में एक पैकेज तैयार किया है, क्योंकि ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम अपनी पुरानी यादों को कहीं मध्यम करके भूल जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा पैकेज है जिसके अंदर आपकी पुराने पास्ट के स्कूल की तस्वीरें, आप लोगों के ग्रुप की जो स्नैप्स वगैरह हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं। Bye.
आपकी तालियां बता रही हैं कि आपको ये पैकेज कैसा लगा है। आप पुरानी यादों में वापस चले होंगे, यकीनन आप भी कहीं ना कहीं इस पैकेज के अंदर हम मौजूद रहे होंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। और मेहदी, ये कैसे हो सकता है कि गुलाम अब्बास स्कूल की बात हो और खत्री सर की बात ना हो। खत्री सर और गुलाम अब्बास स्कूल, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। अगर गुलाम अब्बास को कुछ वक्त के लिए बोलने की इजाज़त दी जाए तो शायद वो सबसे पहले जनाब खत्री साहब का शुक्रिया अदा करेगा कि 3 कमरों से 1 एकड़ तक की जगह पे लाने वाला शख्स वो एक मिस्टर AK खत्री है। आप सब ने जो भी स्टेज पे आया उस सब ने आके सबसे पहले स्कूल और बाद में खत्री सर का शुक्रिया अदा किया। तो ये कैसे हो सकता है कि सर हम आपको भूल जाएं। एक छोटा सा वीडियो पैकेज खत्री साहब के लिए हमारी तरफ से। गुलाम अब्बास स्कूल की तरफ से जनाब मिस्टर सज्जाद हबीब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मिस्टर AK खत्री को हमारे गुलाम अब्बास स्कूल की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो प्रेजेंट करें। और मैं चाहूँगा कि आप सब एक स्टैंडिंग ओवेशन, जब तक ये अवार्ड खत्री सर को नहीं मिलता, आप सबकी तालियां इस बात की गवाही होंगी कि जो खत्री सर ने आज हमारे लिए किया है, इन रिटर्न उनके लिए एक स्पेशल स्टैंडिंग ओवेशन बनता है। सर, सर आपके लिए ये अवार्ड तो है, साथ ही साथ आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है हमारी तरफ से। आपकी बर्थडे 7 अप्रैल को सर की बर्थडे होती है, क्योंकि अप्रैल का मंथ है, 7 अप्रैल हमारी जो है वो अभी गुजरी है, तो हम चाहेंगे कि मौका भी अच्छा है, सारे एलमनाइज भी मौजूद हैं और क्यों ना हम इस मौके को जो है वो इस्तेमाल करके करें और सर को जो है वो बर्थडे विश करें। सर प्लीज़। ये सर की 87th सेलिब्रेशन है और उम्मीद करते हैं कि हम सर की इस तरह की बहुत सारी जो है वो सेलिब्रेशंस का पार्ट बन सकें और अल्लाह सर को लंबी ज़िंदगी अता करें और इसी तरह से वो हमारे लिए, इस स्कूल के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करते रहें। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू सो मच सर।
तो प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलते हैं। हमें अंदाज़ा है कि गर्मी लेट भी हो है चुके हैं। और गुलाम नवाज स्कूल के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। थैंक यू नोट के लिए आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज सज्जाद हबीब साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पे आएँ और थैंक यू नोट्स के ज़रिए। Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. Our esteemed alumni, our dedicated teachers, Mr. Khatri, Mr. Shahid Badami, and everyone who has gathered here today. It fills my heart with immense joy to see you all within these walls, the very place where your journey began. Look around you. This gathering is a testament to the enduring spirit and the strong foundation laid within this school. Today is a special occasion, a moment to celebrate the incredible achievements of our alumni. Alhamdulillah, we witness today the remarkable success you have achieved in your respective fields, alhamdulillah. You have become leaders, innovators, and contributors to our society. Your success stories are not just personal triumphs, they are a source of immense pride and inspiration for every student who is currently walking the same path you once did. You are living proof of what can be achieved through hard work, dedication, and strong values instilled in you during your time spent over here. This school was founded with a clear vision to provide quality education and opportunities to students from lower socio-economic backgrounds and empowering them to build brighter futures. Seeing you all here today, thriving and successful, reaffirms the importance and impact of that mission. You are now an integral part of the ongoing story of the school, and your continued connection and support in whatever form it may be is invaluable in ensuring that this institution continues to uplift generations to come. On behalf of the Board of Trustees and the entire school administration, I extend my deepest gratitude to each and every one of you for being here today. Your success is our success, and your journey inspires us all. May Allah continue to bless you and grant you further prosperity and happiness. Thank you once again for being a shining example of what our students can achieve. Enjoy this get-together, reconnect with old friends, and cherish the memories you made here. Thank you very much. Thank you. थैंक यू सो मच सज्जाद हबीब साहब, वन ऑफ आवर ट्रस्टी जिन्होंने स्कूल को काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इख्तिताम पे बढ़ते हैं और हम अपने एलुमनाइज़ को बुलाएंगे जो कि स्कूल एंथम हमारे हम गुलाम आने अब्बास इब्ने अली को प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो मैं दावत देना चाहूँगा अपने एलुमनाइज़ को कि वो आएँ और परफॉर्म करें। थैंक यू।
Thank you all the alumni for such a wonderful anthem. और इस एंथम से न जाने हमारी क्या वाबस्तगी है, जब भी ये एंथम सुना जाता है हम अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस वेदर को बेयर करने के लिए और हमारे मैसेज पर, इनविटेशन पर वेलकम करने के लिए। आप सब ने जो है वो इस इवेंट को यादगार बनाया, इस रीयूनियन और नेटवर्किंग के प्रोग्राम को आपने यादगार बनाया। जिस तरह हमने आगाज़ स्कूल की तिलावत कलाम पाक के माहौल वाले से किया था, इसी तरह हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम इमाम ज़माना की दुआ से और इस स्कूल को इसी तरह से हम इमाम ज़माना को ज़ामिन बनाते हैं कि वो इस स्कूल की तरक्की और खुशहाली के लिए इमाम ज़माना हमेशा इसका साथ देते रहें। इसके अलावा आप सब की रिफ़्रेशमेंट के लिए पीछे इंतज़ाम किया गया है। उसके अलावा आप अपनी नेटवर्किंग और PR की इनरिचमेंट के लिए आप आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग पूल यहाँ पर अवेलेबल है और आपके पास एक नाम गुलाम अब्बास का टैग है, जिससे आप इंडस्ट्री में जुड़कर अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अपनी तस्वीरें आप पीछे हमने कुछ इंतज़ामात किए हुए हैं, जिस पे आप अपनी टैगलाइन के साथ वो तस्वीरों को लेकर और सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। दुआ इमाम ज़माना के लिए पैकेज के लिए स्क्रीन पे हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह इस तरह के रीयूनियन पे आपके साथ जुड़ते रहेंगे। सलाम की इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि साअति व फी कुल्ली साअ वलियन व हाफिज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौक़ा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद